नमस्कार, आप देख रहे हैं बीटीवी न्यूज। सबसे पहले डालते हैं नजर आज के मुख्य समाचारों पर। बालाघाट पहुंचे दिग्विजय सिंह, हुआ भव्य स्वागत। जिले की सीमा पर कांग्रेस जनों ने किया सिंह का स्वागत। कंजई स्थित मां बंजारी मंदिर के पूर्व सीएम ने किए दर्शन। ग्राम लालबर्रा पहुंचकर उद्यान का लिया जायजा। सरपंच अनीस खान के कार्यों की पूर्व सीएम ने की प्रशंसा। गौरीशंकर बिसेन पर निकाली जमकर भड़ास। जिले में बर्ड फ्लू की दस्तक, जिला प्रशासन ने की पुष्टि। 2 कौओं के नमूनों में पाया गया बर्ड फ्लू का वायरस। जिले में बर्ड फ्लू की रोकथाम के लिए हुई बैठक। रोकथाम के लिए रैपिड रिस्पांस टीम गठित करने के दिए गए निर्देश। 32वें सड़क सुरक्षा महाअभियान की हुई शुरुआत। आईजी वेंकटेश्वर राव ने महाअभियान की शुरुआत। प्रथम दिन में नगर में निकाली गई हेलमेट बाइक रैली। सड़क सुरक्षा, जीवन रक्षा, यातायात जागरूकता महाअभियान का हुआ शुभारंभ। पूरे 1 माह तक आयोजित होंगे कार्यक्रम। अब समाचार विस्तार से। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह का 2 दिवसीय प्रवास में 18 जनवरी को बालाघाट आगमन हुआ। इस दौरान कांग्रेस जनों ने पूर्व मुख्यमंत्री सिंह का जिले की सीमा कंजई बॉर्डर पर गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने कंजई स्थित मां बंजारी मंदिर पहुंचकर माता रानी के दर्शन किए, जिसके बाद उन्होंने लालबर्रा जनपद क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पांडरवानी में बने उद्यान का निरीक्षण कर ग्राम पांडरवानी के सरपंच की तारीफ की, जबकि प्रदेश के पूर्व कृषि मंत्री गौरीशंकर बिसेन पर भी निशाना साधा। बता दें कि इसके पूर्व दिग्विजय सिंह का बालाघाट आगमन विधानसभा चुनाव के पूर्व 25 सितंबर 2018 को 2 दिवसीय प्रवास पर हुआ था और पंगत में संगत कार्यक्रम के साथ उन्होंने कांग्रेसियों को जीत का संकल्प दिलाया था। वहीं अब लंबे अंतराल के बाद उनका पुनः आगमन सोमवार की शाम जिले में हुआ। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह लगभग 8 बजे जिले की सीमा कंजई बॉर्डर पर पहुंचे। इस दौरान बालाघाट जिले के कांग्रेस जनों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। इस दौरान जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष विश्वेश्वर भगत, जिला कार्यवाहक अध्यक्ष राजा सोनी, लांजी विधायक हिना कावरे, वरिष्ठ नेता अशोक सिंह सरस्वार, कांग्रेस सेवा दल अध्यक्ष सौरभ लिल्हारे, जनपद सदस्य वैभव बिसेन, लालबर्रा सरपंच अनीस खान, युवक कांग्रेस के पदाधिकारी, कार्यकर्ता, विजय जायसवाल सहित अन्य उपस्थित रहे। उन्होंने गर्मजोशी के साथ पूर्व मुख्यमंत्री का पुष्पहार से स्वागत किया। जल्दी करना, मुझे बहुत लेट हो गया। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने कंजई स्थित बंजारी मंदिर पहुंचकर माता रानी के दर्शन किए, जिसके बाद उनका काफिला लालबर्रा जनपद क्षेत्र अंतर्गत ग्राम लालबर्रा पहुंचा, जहां लालबर्रा सरपंच अनीस खान ने पूर्व मुख्यमंत्री का स्वागत किया। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने लालबर्रा में सरपंच अनीस खान के द्वारा बनाए गए उद्यान का भी निरीक्षण किया और उन्हें अच्छे कार्य के लिए बधाई देते हुए उनकी प्रशंसा भी की। बता दें कि उद्यान निर्माण के लिए पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के द्वारा अपने मद से 25 लाख रुपए की राशि दी गई थी, जिसके बाद उन्होंने ग्राम पंचायत में ही अल्प समय के लिए पत्रकारों से चर्चा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि मुझे इस बात की खुशी है कि ग्राम में काफी अच्छा काम हुआ है। सरपंच अनीस खान ने काफी अच्छा काम किया है। इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें इस बात का दुख है कि ग्राम पंचायत के द्वारा परमिशन लेकर जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बना रही थी, लेकिन कुछ कॉलोनाइजर्स ने उन्हें तुड़वा दिया। उन्होंने कहा कि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि विधायक गौरीशंकर बिसेन के द्वारा इस तरह की हरकत की जाएगी। उन्होंने कहा कि गौरीशंकर बिसेन कॉलोनाइजर का पक्ष न लें और इस पर वो पुनः विचार करें। ग्राम पंचायत में इतना अच्छा काम हुआ है और अनीस ने काफ़ी अच्छे ढंग से इसकी प्लानिंग की है और मैं लालबर्रा की जनता को बधाई देता हूँ कि उन्होंने एक अच्छे नौजवान को काम करने का अवसर दिया, जिसने उनके आशाओं के अनुकूल काम भी किया। मुझे इस बात का दुख है कि जो ग्राम पंचायत यहाँ पर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बना रही थी, सरकारी जमीन पर परमिशन लेके कुछ
जो कॉलोनाइजर हैं उन लोगों ने उसे तोड़वा दिया। ये मुझे उम्मीद नहीं थी भाई हमारे गौरी शंकर बिसेन जी से कि वे इतने बड़े पदों पर रहते हुए उन्होंने इस तरह की हरकत की। मैं फिर उनसे अनुरोध करूंगा कि कॉलोनाइजर्स का पक्ष न ले। लाल बर्रा की नंदू भाई के ज़माने से जो एक का महत्व रहा है, जो यहाँ के बालाघाट के निर्विवाद एक नेता रहे, उनके इस नगर में, इस ग्राम पंचायत में हर तरह का सहयोग और समर्थन ग्राम पंचायत को मिलना चाहिए। मैं उनसे गौरी शंकर जी से विशेष तौर पर निवेदन करूंगा कि इस पर भी पुनर्विचार करें। बता दें कि इसके पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह वारासिवनी के लिए रवाना हो गए, जहां से वो विधायक मधु भगत के पुत्र सोमिल के वैवाहिक समारोह में सम्मिलित होने गोंदिया के जीनियस लॉन पहुंचेंगे और सड़क मार्ग से ही गोंदिया से पुनः बालाघाट पहुंचकर रात्रि विश्राम सर्किट हाउस में करेंगे। मंगलवार 19 जनवरी की दोपहर 12 बजे सोमिल भगत के आशीर्वाद समारोह में शुभारंभ लॉन कोसमी में शामिल होंगे और 1:45 पर हेलीकॉप्टर से बालाघाट से गोंदिया के लिए प्रस्थान करेंगे, जहां से विशेष विमान द्वारा 4:05 पर भोपाल के लिए रवाना होंगे। राज्य स्तरीय प्रयोगशाला भोपाल में बालाघाट जिले के 2 कौओं के नमूनों में बर्ड फ्लू का वायरस पाया गया है। ये कौए बिरसा तहसील के ग्राम टिंगीपुर में मृत पाए गए थे और 11 जनवरी को उनके सैंपल भोपाल भेजे गए थे। इसी सिलसिले में बालाघाट जिले में बर्ड फ्लू की रोकथाम के लिए 18 जनवरी को कलेक्टर दीपक आर्य की अध्यक्षता में अधिकारियों की बैठक का आयोजन किया गया था। बैठक में उप संचालक पशु चिकित्सा सेवाएं द्वारा बताया गया कि टिंगीपुर में 52 कौए मृत पाए गए थे। उनमें से रैंडमली 2 कौओं के सैंपल जांच के लिए भोपाल भेजे गए थे। जांच में 2 कौओं में बर्ड फ्लू का वायरस पाया गया है, लेकिन इस जिले की मुर्गियों और पोल्ट्री फार्म में बर्ड फ्लू के लक्षण नहीं पाए गए हैं। जिले में अब तक पक्षियों से मनुष्य में बर्ड फ्लू के संक्रमण का कोई प्रकरण नहीं पाया गया है। कलेक्टर दीपक आर्य ने कहा है कि बर्ड फ्लू की रोकथाम के लिए जिले में सभी तरह की सावधानियां और एहतियात बरतने की जरूरत है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि जिले में व्यवसाय के लिए अन्य जिलों से लाए जाने वाले पक्षियों की जांच की जाए। इसके लिए राजनांदगांव, गोंदिया और भंडारा जिले के सीमावर्ती नाकों पर पक्षियों की जांच प्रारंभ की जाए। नाकों पर बाहर से लाए जाने वाले पक्षियों की स्क्रीनिंग की जाएगी और संदिग्ध पाए जाने पर उनके सैंपल लिए जाएंगे। नाकों पर पशु चिकित्सा विभाग के कर्मचारी तैनात रहें और अन्य जिलों से लाए जाने वाले पक्षियों पर निगरानी रखें। नगरीय क्षेत्रों में भी सुअरों के घूमने पर रोक लगाने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को निर्देशित किया गया है कि बर्ड फ्लू की रोकथाम के लिए जरूरी दवाओं का इंतजाम करें। बैठक में वन विभाग के अधिकारियों से कहा गया है कि वन क्षेत्र में पक्षियों के मरने पर उन्हें छूना नहीं है और मृत पक्षियों को जला देना है या गहरे में दफन कर देना है। पशु चिकित्सा विभाग, स्वास्थ्य विभाग और वन विभाग एवं नगरीय निकायों को बर्ड फ्लू की रोकथाम के लिए रैपिड रिस्पांस टीम गठित करने के निर्देश दिए गए। बैठक में उप संचालक पशु चिकित्सा सेवाएं डॉक्टर पी.के. अतुलकर, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज पांडेय, उप संचालक मत्स्य उद्योग शशि प्रभा धुर्वे, सहायक संचालक पशु चिकित्सा डॉक्टर उमा परते, डॉक्टर घोड़ेश्वर, मुख्य नगर पालिका अधिकारी श्री सतीश मटसेनिया और वन विभाग के अनुविभागीय अधिकारी उपस्थित थे। राज्य शासन के आदेश अनुसार 18 जनवरी से 17 फरवरी तक 32वां सड़क सुरक्षा माह यातायात पुलिस द्वारा मनाया जा रहा है, जिसका सोमवार को विधिवत उद्घाटन यातायात थाना परिसर में किया गया। समारोह कार्यक्रम के शुभारंभ अवसर पर अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक बालाघाट जोन के.पी. वेंकटेश्वर राव, उप पुलिस महानिरीक्षक अनुराग शर्मा, पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गौतम सोलंकी, नगर पुलिस अधीक्षक कर्णिक श्रीवास्तव और शहर के गणमान्य नागरिक, स्कूली छात्र छात्राओं, समाजसेवी सदस्य गणों की उपस्थिति में किया गया। अभियान के शुभारंभ अवसर पर जन जागरूकता के लिए हेलमेट वाहन रैली निकाली गई, जो शहर के प्रमुख चौक चौराहों कालीपुतली चौक, राजघाट चौक, गुजरी चौक, सुभाष चौक, हनुमान चौक और अंबेडकर चौक का भ्रमण करते हुए यातायात थाने में आकर समाप्त हुई और यातायात प्रचार रथ को हरी झंडी दिखाकर यातायात जन जागरूकता प्रचार प्रसार हेतु शहर भ्रमण के लिए रवाना किया गया। क्योंकि आज दिनांक 18/1/2021 से
दिनांक 17/2/2021 तक मनाया जाएगा और जिलेवासियों से हमारा अनुरोध है कि यातायात के नियमों का पालन करें, उसका उल्लंघन बिल्कुल ना करें। सुरक्षा की दृष्टि को ध्यान में रखते हुए आप लोगों से निवेदन है कि यातायात के प्रति जागरूक बने, अपना नहीं तो कम से कम अपने परिवार का ख्याल करके चले, सुरक्षा की दृष्टि को ध्यान में रखें। इस अवसर पर मानव अधिकार आयोग मित्र फिरोजा खान, समाज सेवी रविल सिंह गांधी, ऋषभ दास वैद्य, राजेश पाठक, हीरा सिंह भाटिया, अनुराग जायसवाल, आनंद कोछड़, सुरजीत सिंह ठाकुर सहित अन्य गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। इस दौरान अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक बालाघाट जोन केपी वेंकटेश्वर राव ने कहा कि प्रतिवर्ष की भांति पुलिस विभाग के द्वारा यातायात सड़क सुरक्षा कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पहले यह कार्यक्रम साप्ताहिक होना था, लेकिन पूरे 1 माह जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि हम सभी को यातायात नियमों का कड़ाई से पालन करना चाहिए। यातायात नियमों का पालन कर हम दुर्घटना से बच सकते हैं और अपने जीवन की रक्षा कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि विगत 1 साल में जिले में सड़क दुर्घटनाओं में कुछ कमी आई है। नए वर्ष की सभी बालाघाट वासियों को शुभकामनाएं। प्रतिवर्ष की बात इस वर्ष भी पुलिस विभाग द्वारा ये यातायात पहला यातायात सप्ताह मनाया जाता था, इस बार यातायात माह मनाया जा रहा है। तो इसको गंभीरता देखते हुए पुलिस मुख्यालय ने निर्णय लिया है। हम सब जानते हैं, हम सब जागरूक थे, सभी शिक्षित है, यातायात नियमों का पालन करने का कितना अहमियत है ज़िंदगी में। भी पिछले 2 साल के अगर कंपेयर करेंगे तो इस साल तो है काफ़ी एक्सीडेंट्स हमारे बालाघाट शहर में, ज़िले में काफ़ी कमी आई है। ये बड़े हर्ष की बात है। पिछले साल हमारे पुलिस के जो ट्रैफिक थाना है और हमारे कांस्टेबल जितने भी है, कम संसाधन रहते हुए भी। इस दौरान पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी ने बताया कि 32वां यातायात माह का शुभारंभ किया गया। आज नगर में हेलमेट बाइक रैली निकाली गई। आम नागरिकों को जागरूक करने के उद्देश्य से पूरे 1 महीने विभिन्न जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। जनवरी को किया गया है। बालाघाट ट्रैफिक थाने से हम लोगों ने एक हेलमेट लगाकर जो 2 व्हीलर्स की रैली निकाली गई है। इससे पूरे शहर को, पूरे ज़िले में जो भी हमारे निवासीगण हैं उनसे यही अनुरोध करने के लिए निकाली गई है कि जब भी आप 2 व्हीलर्स का उपयोग करें, चलाएं या पीछे भी बैठें तो उसमें हेलमेट का ज़रूर उपयोग करें। और ये हर बार की तरह यातायात में जागरूकता, यातायात के नियमों में, उसकी सेफ्टी प्रिकॉशंस में जागरूकता लाने के लिए ये आयोजन हो रहे हैं। हमेशा 1 सप्ताह का आयोजन होता था, लेकिन इस बार गंभीरता को देखते हुए माननीय जो सुप्रीम कोर्ट है उनकी तरफ से निर्देश हैं, पुलिस मुख्यालय की तरफ से निर्देश हैं कि इस बार इसको 1 माह का ये जन जागरण और अभियान की तरह चलाया जाए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसकी जागरूकता है, वो सुरक्षा के प्रति, यातायात के नियमों के प्रति ज़्यादा संवेदनशील बने। चर्चा के दौरान पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी ने काली पुतली चौक और हनुमान चौक के बंद पड़े ट्रैफिक सिग्नलों को लेकर भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि ट्रैफिक सिग्नलों को शुरू कराने के लिए नगर पालिका से चर्चा की जा रही है। जल्द ही ट्रैफिक सिग्नल्स को प्रारंभ किया जाएगा। उन्होंने बताया कि ट्रैफिक कर्मियों को बॉडी ओवर कैमरा उपलब्ध कराया जा रहा है ताकि ट्रैफिक कार्यवाही के दौरान असामाजिक तत्वों से होने वाली दिक्कतों से बचा जा सके। इसमें पूरा प्रयास किया जाएगा। कई बार ये जो मेंटेनेंस का इशू है वो रेगुलर इशू रहता है कि जहाँ एक बार आपने ठीक किया वो 15-20 दिन, महीने भर में कई बार ख़राब हो जाता है। बहुत सारी उसमें टेक्निकल चीज़ें आती हैं, तो जब वहाँ पे ख़राब हो जाता है तो उस हिसाब से वहाँ पर जो ट्रैफिक का जवान वहाँ पर पदस्थ रहता है तो वो हैंड सिग्नल के द्वारा उसको रेगुलेट करता है। और सबसे आइडियल तो ये है कि वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल चले, जिससे कि आवागमन और यातायात अपने आप ही संचालित हो सके। तो उसको लगातार हम लोग नगर पालिका के माध्यम से और जो संबंधित एजेंसी है उसके माध्यम से उनको बता देते हैं, जिससे मेंटेनेंस टाइम से होता रहे और उसको अपडेट भी कराएंगे। पार्किंग व्यवस्था जैसे आपने बताया, तो जनरली जो अपने रोड में रोड मार्किंग्स हैं, जहाँ कुछ जगह कलेक्टर साहब ने करवाई हुई हैं, नगर पालिका से भी करवाई गई हैं, तो उसमें जो एक रोड की लाइन है उसके बाद आप जनरली पार्क कर सकते हैं थोड़ी देर के लिए। कुछ पार्किंग व्यवस्था यहाँ पर अलग से जो हॉस्पिटल के बगल वाला ग्राउंड है, बसेस की पार्किंग, बड़े वाहनों की पार्किंग, वहाँ पर वो व्यवस्था एक तरह से पुलिस और प्रशासन ने उपलब्ध कराई है।
16 जनवरी से देश सहित जिले में कोविड वैक्सीनेशन का दौर शुरू है, जहां स्वास्थ्य कर्मियों का वैक्सीनेशन किया जा रहा है। 18 जनवरी को जिले में वैक्सीनेशन का दूसरा सत्र था। इस दौरान बालाघाट के जिला चिकित्सालय और लांजी के सिविल अस्पताल में वैक्सीनेशन किया गया, जहां 124 स्वास्थ्य कर्मियों को कोविड वैक्सीन लगाई गई। बता दें कि जिले के बालाघाट और लांजी क्षेत्र से 16 जनवरी को कोविड वैक्सीनेशन की शुरुआत की गई है। जिले में वैक्सीनेशन के लिए 7,898 लोगों का पंजीयन हो चुका है। इनमें से 7,027 शासकीय स्वास्थ्य कर्मचारी और 871 प्राइवेट स्वास्थ्य कर्मचारी शामिल हैं। बता दें कि जिले में प्रथम चरण के लिए जारी टीकाकरण अभियान को लेकर अलग अलग दिन निर्धारित किए गए हैं, जिसके तहत लांजी में 7 सत्र और बालाघाट में 5 सत्र आयोजित किए जाएंगे। 16 जनवरी को पहला सत्र हो चुका है, जिसमें जिले के 134 स्वास्थ्य कर्मियों को वैक्सीनेशन किया गया, जबकि दूसरा सत्र 18 जनवरी को आयोजित किया गया, जहां लांजी में 81 और बालाघाट में 45 स्वास्थ्य कर्मियों को वैक्सीन लगाई गई। वहीं अब तीसरा सत्र बुधवार 20 जनवरी को आयोजित किया जाएगा। सोमवार को बालाघाट जिला चिकित्सालय में आयोजित किए गए वैक्सीनेशन में जिला चिकित्सालय में पदस्थ शासकीय चिकित्सकों ने वैक्सीन लगवाई। वैक्सीनेशन के लिए सभी चिकित्सकों को 17 जनवरी को मैसेज प्राप्त हो गए थे, जहां सुबह 9 बजे चिकित्सक टीकाकरण कक्ष में पहुंचे, जिसके बाद चिकित्सकों को कोविड शील्ड वैक्सीन लगाई गई। चिकित्सकों के टीकाकरण के पश्चात आधे घंटे तक टीकाकरण केंद्र पर रखा गया। इस दौरान डॉक्टर संजय धबड़गांव ने कहा कि वैक्सीनेशन के बाद उन्हें कोई समस्या नहीं है। सोशल मीडिया में वायरल हो रहे मैसेज भ्रांतियां हैं। वैक्सीनेशन बिल्कुल सेफ है। नहीं, देखो, कोविड वैक्सीनेशन बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है और हम लोगों ने दोनों ने अभी लगवाया है। कोई पेन नहीं होता, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अब जो थोड़ा बहुत हल्का सा बाद में माइल्ड या फीवर, वो किसी भी वैक्सीन के थोड़े से रहते हैं, तो उससे कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो देखा जा रहा है कि लोगों में भ्रांति कि वैक्सीन का रिएक्शन होगा या असर नहीं करेगी ठीक से, उसके लिए नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सब भ्रांतियाँ हैं। बेफिक्र रहो, बिल्कुल वैक्सीनेशन सेफ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इधर डॉक्टर आर के मिश्र ने कहा कि कोविड वैक्सीनेशन के बाद शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाएगी। वैक्सीनेशन के बाद काफी अच्छा लग रहा है, कोई समस्या नहीं है। मैं संदेश देना चाहूँगा कि ये जो कोविड वैक्सीन है, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने जो इसके वो कराया है, उसकी वजह से लोगों में इसमें प्रतिरोधक शक्ति बढ़ जाएगी। और दूसरा क्या है कि इसमें कोई तकलीफ नहीं हो रही है, और हमने भी लगवाया और हमारे पूरे जो मित्र हैं, डॉक्टर अशोक लिलारे साहब, डॉक्टर दिनेश मेश्राम साहब, इन लोगों, डॉक्टर धबड़गांव ने, डॉक्टर शुभम लिलारे ने लगवाया, इनको भी कोई समस्या नहीं। कल इसके पहले पूर्व भी डॉक्टर साहब लोग लगवा चुके हैं यहाँ से। तो हमारा ये संदेश ये है कि इससे सबसे ज़रूरी है कि अपने को ये वैक्सीन लगाना सब कुछ ज़रूरी है, और इसके साथ साथ आपको मास्क भी लगाना है और सोशल डिस्टेंस की पालन भी करना है। डॉक्टर शुभम लिल्हारे ने कहा कि वैक्सीनेशन लगाना सभी के लिए जरूरी है। वैक्सीनेशन के बाद कुछ समस्याएं आती हैं, लेकिन उनसे डरने की आवश्यकता नहीं है। छोटे बच्चों को भी वैक्सीन लगने के बाद बुखार आता है तो कोई बड़ी बात नहीं है, वैक्सीनेशन अवश्य करवाना चाहिए। अभी ये है कि वैक्सीन लगाना जरूरी है। ऐसा पैंडेमिक ऐसा जरूरी नहीं कि सेकेंड वेव ना आए, वैक्सीन लगा लेना चाहिए। आसान तरीका है, सेफ्टी है। रिएक्शन तो हर किसी में होता है, छोटे बच्चों को भी बुखार आता है, डीपीटी वगैरह के वैक्सीन लगाते हैं तो इसमें भी रिएक्शन होता है। कॉमन पब्लिक को इससे डरना नहीं चाहिए, और इस बीमारी की रोकथाम में अपने तरफ से अब यही योगदान किया जा सकता है, वैक्सीन लगवा कर। तो वैक्सीन लगाएं और स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जानकारी के अनुसार सोमवार को जिला चिकित्सालय के सिविल सर्जन डॉक्टर आर के जैन, आर के मिश्रा, अशोक लिल्हारे, संजय धबड़गांव, दिनेश मेश्राम, कल्पना चौधरी, निलय जैन, शुभम लिल्हारे, अरुण लांजेवार सहित अन्य चिकित्सकों का वैक्सीनेशन किया गया। बता दें कि कोविड वैक्सीन टीकाकरण 3 चरणों में किया जाना है। प्रथम चरण में जिला चिकित्सालय बालाघाट और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लांजी में टीकाकरण आयोजित किया जा रहा है। प्रथम चरण में जिला चिकित्सालय बालाघाट और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लांजी में 400 स्वास्थ्य कर्मचारियों को कोविड वैक्सीन का टीका लगाया जाएगा, जबकि द्वितीय चरण के टीकाकरण के लिए भी तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। द्वितीय चरण में जिला चिकित्सालय बालाघाट, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लांजी, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र चरेगांव और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र किरनापुर में टीका लगाया जाएगा। कोविड वैक्सीन टीके का दूसरा डोज 28 दिनों के बाद लगाया जाएगा। 18 जनवरी की सुबह नगर के सरस्वती शिशु मंदिर में भारत विकास परिषद के तत्वावधान में बालिकाओं का हीमोग्लोबिन टेस्ट करवाया गया। इस दौरान बताया गया कि 16 जनवरी से 24 जनवरी तक बालिकाओं के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिसे सेवा सप्ताह के रूप में मनाया जा रहा है।
आयोजित की गई बैठक को लेकर भारत विकास परिषद के प्रांत संपर्क प्रमुख प्रकाश बाघरेचा ने बताया कि 16 जनवरी से 24 जनवरी तक भारत विकास परिषद के तत्वावधान में बालिकाओं के हित में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, जिसे हम सेवा सप्ताह के रूप में मना रहे हैं। उन्होंने बताया कि इस सेवा सप्ताह के अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा, जिसके तहत आज बालिकाओं का हीमोग्लोबिन टेस्ट करवाया गया। वहीं इसके अतिरिक्त भारत विकास परिषद के तत्वावधान में आगामी समय में ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंचकर कंबल वितरण कार्यक्रम सहित अन्य कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जाएगा। हमारे यहाँ 16 भारत विकास परिषद के तत्वावधान में 16 जनवरी से 24 जनवरी तक बालिकाओं के लिए हित में एक कार्यक्रम चलाया जा रहा है सेवा सप्ताह के रूप में, जिसमें विशेष आज हमने हीमोग्लोबिन 12 से 18 साल की बच्चियों के हीमोग्लोबिन जाँच का एक कार्यक्रम रखा है शासकीय चिकित्सालय के सहयोग से। और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए ये हमें भी कार्यक्रम प्रारंभ कर दिया है। भारत विकास परिषद एक भारत देश के अलावा भी विदेशों में कार्यरत है और सेवा के रूप में काम कर रही है। हम इसी सप्ताह में फिर पुनः ग्रामीण क्षेत्रों में जो गरीब बस्तियों में जाके कंबल वितरण का भी काम करेंगे, साथ ही अनेक सेवा कार्य करते आ रहे हैं। करीब 400 वर्षों की तपस्या, कठिन संघर्ष और लाखों हिंदू वीरों के बलिदानों के बाद आराध्य मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण का संकल्प पूर्ण हो रहा है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करने के बाद इस पुनीत कार्य और महासंपर्क अभियान के माध्यम से हिंदू युवाओं को संगठित करने और अदम्य शक्ति का परिचय देने पर्वतारोही श्री राम भक्त रत्नेश पांडे का आगमन बालाघाट हो रहा है, जो हिंदू भगवा रैली में सम्मिलित होंगे। बाइक रैली और श्री राम मंदिर निर्माण संपर्क महाअभियान समिति के पदाधिकारियों ने जानकारी देते हुए बताया कि रत्नेश पांडे नगर के सरस्वती शिशु मंदिर विद्यालय प्रांगण से मंगलवार की सुबह करीब 10 बजे रैली का प्रारंभ करेंगे। वहीं रैली शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए नर्मदा नगर, प्रेम नगर, गोंदिया रोड से कृष्णा डेयरी रोड से मेन रोड से सुभाष चौक होते हुए हनुमान चौक से सरेखा बाईपास होते हुए भरवेली होते हुए बैहर के लिए प्रस्थान करेगी। श्री राम मंदिर निर्माण समिति बालाघाट ने नगर के सभी राम भक्तों से बाइक में भगवा ध्वज लेकर इस बाइक रैली में सम्मिलित होने की अपील की है। अपने युवा तरुणाई और भारत के युवाओं के प्रेरणा स्रोत भाई रत्नेश पांडे जी का बालाघाट कल आगमन होने जा रहा है। उनके द्वारा पूरे देश में मोटरसाइकिल से भ्रमण करके गिनीज बुक में अपना स्थान दर्ज कराया और एवरेस्ट चोटी पर राष्ट्र ध्वज फहराया और वहाँ पे राष्ट्रगान किया। इसलिए उनको गिनीज बुक में उनको स्थान मिला है। ये बहुत सौभाग्य की बात है कि उनका आगमन हमारी बालाघाट की पावन धरा पर होने जा रहा है और वो इस अभियान को सफल बनाने के लिए ये यात्रा कर रहे हैं। तो समस्त युवा तरुणाई से अपील है कि बड़ी से बड़ी मात्रा में आकर उस यात्रा का स्वागत करें और श्री राम जन्मभूमि महाअभियान को सहयोग प्रदान करें। ऐसी अपेक्षा के साथ में हम श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र जन अभियान के माध्यम से हम अपील। ये थी अब तक की खास खबरें। नई खबरों को जानने के लिए देखते रहिए BTV न्यूज। आप हमें YouTube पर भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज के समाचारों से दीजिए इजाजत। नमस्कार।